Hello, welcome to Rendezvous with English with Ankur. Hi. So we were reading syntax. Syntax काफी बड़ा टॉपिक है और इस बीच इंडिया ने वेस्ट इंडीज से मैच फिर से जीत लिया है. It was a good performance yesterday in the T20. India won by 9 wickets. Yashasvi Jaiswal played a good innings, isn't it? So India is now equal. And do you know this leg of the series is taking place in United States of America. United States of America में ये हो रहे हैं मैचेस. अब रिमेनिंग जो शुरुआत के मैचेस थे वो वेस्ट इंडीज में हो रहे थे. अब द रिमेनिंग वंस आर गोइंग टू टेक प्लेस या हो रहे हैं. जितने भी मैचेस हैं दे आर गोइंग टू टेक प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. या तो इंडिया हैज इक्वल. और हॉकी में इंडिया ने पहली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है. yesterday it was a grueling match. Grueling means nail biting. बहुत करारा, बहुत टक्कर का मैच हुआ between India and Malaysia and India won it. Yes, India won man. It was a pulsating final. Pulsating means कभी इधर कभी उधर, कोई भी जीत सकता था. India was 2 goals behind. They was trailing 3 goals to 1 and then finally India went on to win 4-3. It was a really wonderful match. कल मैंने देखा इसको and I really enjoyed every bit of that match. So we are doing good on the eve of the Independence Day. India is going good and so let's study infinitive. देखिए पेन लग गया और टी-शर्ट में निशान पड़ गया. तो इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनिटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इन्फिनिटिव्स क्या है? इन्फिनिटिव्स वो वर्ब्स हैं जो कि हमने सिंथेसिस में भी बताया था आपको. इफ यू रिमेंबर, इन्फिनिटिव्स आर दोज वर्ब्स व्हिच आर नॉट गवर्न्ड बाय द सब्जेक्ट. तो याद कर लेते हैं एक बार. वर्ब्स नॉट गवर्न्ड बाय सब्जेक्ट. जिन वर्ब्स पर सब्जेक्ट का फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही likes to play. Second one, they like to play. अब इसमें 2 verbs हैं. एक ये verb है, एक ये verb है. This verb is changing. ये verb अपना form change कर रही है. S is added here, whereas S is not added here because the subject was singular. यहाँ पर plural है, they है. लेकिन ये वर्ब जो है टू प्ले, उसे खेलना. और इन्फिनिटिव की एक और पहचान है, ये वर्ब नानी ने लेकर आती हैं. जी हाँ, नाना नानी को लेकर आती हैं साथ में, हमेशा साथ में रखती हैं अपने नाना नानी को. ठीक है, नाना नानी को हमेशा साथ रखती हैं. तो मुझे उसे खेलना पसंद है, उन्हें खेलना पसंद है. नाना नानी साथ हैं और नाना नानी तो हमेशा हेल्प करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, है ना. तो हमें भी प्यार कर लेंगे ये. तो दे लाइक टू प्ले. ठीक है, तो एक एग्जांपल और दिखा दें इन्फिनिटिव का. जैसे टू ब्लेंड विद फ्रेंड्स इज गुड. यानी कि दोस्तों से, टू ब्लेंड विद फ्रेंड्स मतलब दोस्तों से मिलकर रहना अच्छा होता है. ठीक है, तो दोस्तों से मिल. अब यहाँ पर फ्रेंड्स है, सब्जेक्ट प्लूरल था. अगर हम चाहें तो टू ब्लेंड विद आकाश लिख दें, सिंगुलर कर दें सब्जेक्ट, तो भी ये जो वर्ब है ये देखो चेंज हुई क्या? नहीं चेंज हुई. तो इन्फिनिटिव में ये ध्यान रखना है that infinitive are those verbs which do not change with the subject. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इन्फिनिटिव का, which is where people mostly commit error, वो क्या है? ये पहला, एक तो इन 2 वर्ड्स हैं, ऐसे 2 वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव यूज नहीं होता है. ठीक है, एक है वो डेयर और दूसरा है नीड. इन दोनों वर्ड्स के बाद इन्फिनिटिव यूज नहीं होता. जैसे सेंटेंस हो, यू यूज है, दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं. इनके साथ इन्फिनिटिव का यूज नहीं होता है. ठीक है, इनके बाद ये ध्यान रखिएगा, डोंट डेयर टू टीज मी. मुझे कोशिश भी मत करना चिढ़ाने की. ठीक है, डोंट डेयर
टू टीज मी। अब ये जो सेंटेंस लिखा है इसके बाद अभी हमने क्या बताया, इनके बाद इन्फिनिटिव नहीं होता, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। अब इसी सेंटेंस का करेक्शन कैसे लिखेंगे, डोंट डेयर टीजिंग मी होगा, समझे, ये गलत हो गया। यही मैंने बताया था कि डेयर और नीड के बाद, इन वर्ब्स के बाद क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, इन्फिनिटिव का यूज नहीं होता है, समझे, समझ में आया, ठीक है। जैसे सेकंड है, यू नीड नॉट कम हियर, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नाना जी आए देखो, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीड के बाद क्या टू का यूज हुआ, नहीं हुआ। तो ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद टू का यूज कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये सेंटेंस इसीलिए लिखकर भी बता दिया दैट इट इज रॉन्ग। मुझे लोग क्या करते हैं, ये फॉर्म यूज करते हैं, डोंट डेयर टू टीज मी, नो डोंट डेयर टीजिंग मी। नाना नानी जरूर है, ये जरूर है, लेकिन ये टू नहीं लेते हैं, समझे, ध्यान रखना। अगर नेक्स्ट क्या है कि इन्फिनिटिव में जैसे मान लो इन्फिनिटिव आईएनजी फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। एक तो ये टू के साथ हो गया, और दूसरा इन्फिनिटिव जो है आईएनजी फॉर्म का होता है, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तैरना है, फिर नाना जी आए हमारे, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग कीप्स यू फिट, टहलना आपको स्वस्थ रखता है, तो फिर देखिए नाना जी आए। अब कीप्स यू फिट लिख लो, या सब्जेक्ट को प्लूरल कर दो, कीप्स देम फिट, सब्जेक्ट को प्लूरल कर दो, तो क्या ये वर्ब चेंज हुई, नहीं चेंज हुई। तो ये ऐसे, इसीलिए इनको इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मतलब जिसका कोई आता पता नहीं कहाँ है, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ही है, यानी कि द वर्ब व्हिच इज नॉट गवर्न्ड बाय द सब्जेक्ट। समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट रूल था इसलिए सोचा आपको बताऊं। इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव के यूज के समय हमेशा केयरफुल रहिए कि आप वर्ब का गलत इस्तेमाल मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और रूल है इसका, इसमें अगर जब नो का यूज होता है, तो जैसे सेंटेंस है, लास्ट रूल इसका क्या है, आई नो टू मेक काइट्स। तो जब नो वर्ड यूज होता है तो इन्फिनिटिव के बाद टू तुरंत नहीं आता है, ये सेंटेंस गलत हो गया। जब नो वर्ड आएगा, मुझे काइट पतंग बनाना आता है, तो आई नो, जब नो आ जाएगा तो हम नो के बाद हाउ का यूज करेंगे, आई नो हाउ टू मेक काइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्टली पीपल कमिट दिस मिस्टेक, दिस वन इज करेक्ट कि जब नो का वर्ड आएगा तो इन्फिनिटिव तुरंत नहीं यूज होगा, उसके बाद एक वर्ड हाउ, हाउ जरूर आएगा। समझ में आया? This word will always be used after infinitive in a sentence where no word is used। ये word जब यूज होगा तो कांट बांध के रख लो, जैसे वो पुराने जमाने में दादी लोग, दादा नाना नानी की तो बात कर रहे हैं, तो देखो नाना नानी की एक कैरेक्टरिस्टिक आई, वो एक रुमाल में या साड़ी के पल्लू में, या दादाजी अपनी लुंगी में गांठ बांध के रखते थे चीजें। गांठ दो तरीके से बांधी, दो चीजों के लिए बांधी जाती थी, एक बांधी जाती थी चीजें याद रखने के लिए, यहाँ गांठ बांध ली, बाजार जाना है, बाजार सब्जी लेनी, तरकारी लेकर आनी, तरकारी नाम सुना है, नाम तो सुना होगा, है ना। तो दूसरा क्या होता था, दादी नानी नाना नानी जी हमारे, वो मम्मी भी शायद करती हो, क्योंकि बड़ों से ही हम सीखते हैं अच्छी चीजें। तो पैसे वैसे छोटे सिक्के टाइप के होते थे या रुपए होते थे, किसी ने दिए मान लो, या कहीं गए बचे तो उसे साड़ी पल्लू में बांध लिया, ये करती थी, देखा है कभी, तो मैंने देखा है अपने घर में। तो ये सब चीजें कॉमन है। तो ये था इन्फिनिटिव, सोचा आपको इन्फिनिटिव सिखा दूं, छोटा सा टॉपिक था, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो आपको बता दिए हम। इन्फिनिटिव सब्जेक्ट में, सेंटेंस में कहीं पर भी यूज हो सकता है, सब्जेक्ट यूज हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट यूज हो सकता है, दोनों ही आपको हमने बता दिए, ठीक है। जैसे ही लाइक्स टू
टेक वॉक, तो उसमें क्या था, कॉम्प्लीमेंट था, और जब स्विमिंग आ गया, वॉकिंग आ गया, गार्डनिंग आ गया, तो वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो गया। तो इन दोनों ही तरीके से यूज होता है। तो अब ये सीरीज खत्म हो गई है, वर्ल्ड कप अप्रोच कर रहा है, वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करी है। हमने शॉर्ट्स में हमने 2 क्रिकेट के वर्ड्स भी यूज किए हैं, और क्रिकेटिंग टर्म्स भी हम आपको सिखाएंगे वोकैबुलरी सेक्शन में, शॉर्ट्स में। सो कीप वाचिंग, कीप एंजॉयिंग गाइस, एंड कीप डिटरमिन्ड। क्रिकेट से ही एक लेडी मिन्नू मानी का जिक्र आया, तो मैंने सोचा आपको याद आया, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। मिन्नू मानी केरला की क्रिकेटर हैं, जो अभी इंडियन की विमेंस नेशनल टीम में शामिल की गई हैं, और उन्होंने कितनी मेहनत की है मालूम है आपको? What she has done, she gets up at 4 o'clock early in the morning, does all the household work. उनके यहाँ कैटल हैं, भैंस हैं, गायें हैं, उनको दूहना, she milks them, okay, then does household work, खाना बनाने में अपनी माँ की हेल्प करती हैं, then she gets out at 6, फिर वो 4 बसेस बदलती हैं, क्योंकि स्टेडियम इज वेरी वेरी फार, सम 50 किलोमीटर्स अवे, वहां जाती हैं, 4 बार बसेस उनको बदलनी पड़ती हैं, फिर वहां दिन भर ट्रेनिंग करती हैं, देन शी गेट्स बैक एट 6 o'clock इन द इवनिंग, बाय 5 or 6 शी रिटर्न्स, फिर वो पढ़ाई करती हैं। इस तरीके से उनके एक कोच थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये लड़की क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती है, तो इसको प्रमोट किया जाना चाहिए, तो उन्होंने उसको प्रमोट किया, हेल्प। तो आपको जो टीचर्स हैं, आपके कोचेस हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, जो आपको गाइड करते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनिए। यही आज की टिप है, उनकी बात को ध्यान से सुनिए, सो दैट यू कैन बी गुड, यू कैन कीप लर्निंग। समझ में आया? That's all with the day. Bye bye. Do like, subscribe and share. Take care. Bye.